शऊर औरतों में शऊर पैदा करने की एज सच इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी शऊर मेरे ख्याल में एज अ होल पूरे मुआशरे में शऊर पैदा किया जाए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अनऑफिशियल FATV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान पराचा। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के कानून के बारे में और उनको जब किसी भी केस में अदालतों के चक्कर लगाना पड़ते हैं तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनके लिए क्या तरीका कार है जिससे वो इन मुश्किलात से बच सकेंगी। हमारे साथ मौजूद है मुसर्रत शफ़ी एडवोकेट साहिबा, उनसे हम जानते हैं कि वो इस बारे में क्या ख्यालात रखती हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे टॉपिक पे आज ये प्रोग्राम रखा है। जैसे कि आपने कहा है कि फ़ैमिली कोर्ट में जो मैटर्स आते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है या क्या मुश्किलात होती हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि हम एक पख्तून मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पे फैमिली लाज की जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी तो बहुत ही मुश्किलात हैं। पहले तो ये कि जो हमारे पास कानून मौजूद है उसमें फ़ीमेल को अदालत तक आना उसका ज़रूरी है और हमारे लोग जो हैं वो अपनी फ़ीमेल को अदालतों तक लाना मायूब समझते हैं। पहले तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनको ये कहा जाए कि ये उनका हक़ है, ये उनका बुनियादी हक़ है। ये स्टेट की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसको उनके कानूनी हक़ से अवेयर करें और उनको उनके हकूक़ दें। और इसके साथ साथ ये म्यूचुअल उसके साथ होता है कि फैमिली भी उसको सपोर्ट करे। अगर फैमिली लाज तो मौजूद हैं, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, उसको अदालत तक नहीं लाएगी तो वो अपने हक़ की बात नहीं कर सकती। एक तो ये कि यहाँ पे अदालतों में माहौल इतना अच्छा होना चाहिए कि किसी भी बाप को, किसी भी भाई को, किसी भी वालिद को, मतलब शौहर को ये वो ना हो कि मेरी बेटी, अगर मेरी बेटी, बहन या बीवी अदालत आती है तो उसको कोई वहाँ पे कोई मुश्किल होगी या कोई शर्म की बात है या कोई मायूब बात है कि जी अदालत एक लड़की आती है अपने हक़ के लिए, तो वो माहौल ऐसे होना चाहिए कि वो माहौल ऐसा हो कि वो इजीली यहाँ पे मूवमेंट कर सके, आ सके। उसके लिए साइड रूम हो, ऐसी अरेंजमेंट हो कि वो सेफ़ एंड साउंड हो वहाँ पे और फ्रीली अपना जो हक़ है उसके लिए बात कर सके। तो माशाल्लाह कोहाट में तो अरेंजमेंट इस किस्म की हुई हैं, साइड रूम्स भी बने हुए हैं। वहाँ पे वो बैठती हैं, जब उनकी केस में बुलावा आता है तो फिर वो जाकर अदालत में हाजिर होती हैं। हमारे पास फ़ीमेल लॉयर्स भी हैं, यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। बाकी जो लॉयर्स हैं, मेल लॉयर्स हैं, वो भी कोऑपरेटिव हैं। यहाँ पे तो माहौल अच्छा है। लेकिन सबसे पहले जो बात होती है वो यही है कि लोग खुद पहले उनको इनकरेज किया जाए कि वो अपनी बेटियों के लिए या माँ के लिए या बेटी के लिए या बीवी के लिए, अपने हक़ के लिए अपने उनको लेके आएँ यहाँ। जब तक वो यहाँ आएंगी नहीं तब तक उनको उसका हक़ मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आया मैडम, हम ये देखते हैं कि जो ख़वातीन यहाँ पर आती हैं तो मर्दों का मुआशरा है और यहाँ पर फैमिली कोर्ट्स भी हैं, लेकिन जो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर मर्दों का जाना ज़्यादा होता है। तो फिर यहाँ पर ख़वातीन को आने में मुश्किलात होती है, वो झिझकती हैं यहाँ आते। तो इस हवाले से आप क्या उनको अवेयर देना चाहेंगी कि वो कैसे आएँ और किस तरीके से वो लीगल प्रोसीजर करें? अगर उनको कोई वकील की ज़रूरत हो तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, और कोई स्टाम्प लिखवाने की ज़रूरत हो तो उसके लिए मतलब वो इस तरह मोटिवेट हों कि वो इस तरफ आने से हिचकिचाहट महसूस ना करें। इसके लिए तो जो आपने ये सवाल किया है, अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस के लिए एक तो सोशल मीडिया अपना रोल प्ले कर सकता है कि वो कहे कि जी ये आपके हकूक़ हैं, अवेयरनेस हो उनमें कि ये आपके हकूक़ हैं और आप इस फोरम पे आएँ तो आपको फैमिली कोर्ट मिलेगी। अगर सिविल नेचर का कोई केस है, अक्सर आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो विरासत का कानून है उसमें फ़ीमेल कोर्स का मतलब जायज़ हक़ है कि वो अपने बाप दादा की जो वो होती है विरासत है उसमें हिस्सेदार होती हैं, लेकिन उनकी वो प्रॉपर्टी जो है, उनका जो शेयर है वो उनको नहीं मिलता। तो होना ये चाहिए कि उस सिलसिले में भी अगर वो है जो वो बात घूम फिर के आती है कि जो बुनियादी बात है वो यही है कि अगर आपके पास घर से सपोर्ट होगी तो आप अपने हक़ के लिए आ सकती हैं। तो शऊर जब हम पैदा करने की बात करते हैं तो शऊर औरतों में शऊर पैदा करने की एज सच इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी शऊर मेरे ख्याल में एज अ होल पूरे मुआशरे में शऊर पैदा किया जाए। क्योंकि हमारा मुआशरा मर्द, औरत, माँ, बाप, बेटी, बहन, बीवी, इन सब से मिलकर बनता है। तो जब आप सिर्फ अगर फ़ीमेल पे जोर डालेंगी तो फ़ीमेल खुद इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं कर सकती। जब तक उसके पास बैक पे उनके वालिद, उनके भाई, उनका शौहर, उनका रिश्तेदार, रिलेटिव्स वो उनको सपोर्ट ना करें। तो अवेयरनेस सबके लिए होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि जी ये राइट्स हैं औरतों के, ये हकूक़ हैं। ये जो है ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका केस किस नौइयत का है। जैसे फैमिली मैटर्स हैं, माँ बाप के दरमियान तो नहीं होता, वो शौहर के साथ उनका होता है।
फैमिली मैटर है, फैमिली इशू है, तो उसका हक महर का केस हो सकता है, मेंटेनेंस का केस हो सकता है, कपा पैमाना उसको कहते हैं, सामान जहेज़ का केस हो सकता है, बच्चों की कस्टडी का केस हो सकता है। तो ये जो सारे ये केसेस हैं ये फैमिली मैटर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये आपको ये है कि तरीक़ेकार यही है कि आपको पहले वकील को हायर करना पड़ता है, फिर वकील आप जब उसको अपना केस सारा बता देती हैं कि मेरा ये मसला है, तो वो आपसे वकालतनामा लेकर फिर एक केस तैयार करता है। और इसके अलावा एक बात ये भी है कि आप अपने वकील को सारा ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जब भी आते हैं तो अगर आपको कोई भी मसला है, सिविल नेचर का है, फैमिली नेचर का है, या ये वायलेंस का कोई केस है, फौजदारी कोई मामला है, FIR का मामला है, तो इस मामले में सबसे पहले आप वकील के पास जब जाएंगी तो आप ट्रू स्टोरी जो होती है, बात यह है कि डॉक्टर से और वकील से कोई बात छुपाई नहीं जाए। अगर आपने उसको ट्रू पिक्चर बता दी कि जी ये मेरा मामला है, तो वकील आपको सही तरीके से एडवाइस देगा, सही तरीके से आपका केस परसू करेगा और आपका केस आप जीत भी जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसा कि आज आप लोग ने हमारा प्रोग्राम देखा कि किस तरीके से मुसर्रत शफ़ी एडवोकेट साहिबा औरतों को उनके हुकूक बता रही थी और ये बता रही थी कि वो किस तरीके से अपना केस फाइल कर सकते हैं। इससे यकीनन उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।